सर ये बताइए, जिस तरीके से कल दंगा हुआ, दंगे के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसका सारा ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, नो डाउट, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल की भी कोई जिम्मेदारी तो बनती है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी तो निभाई है। दिल्ली की सड़कों को जाम करा है, रोगियों को बचाया, रोगियों को बिजली पानी फ्री पानी दिया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ली है उन लोगों ने। और फिर एक महीना पहले मस्जिद के अंदर पत्थर का ढेर लगवाया है, एक महीना पहले पेट्रोल बम बनवाए। इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और ये सब जो तरह से अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो केजरीवाल उनके खिलाफ उनके ऊपर पत्थर फंकवाएगा, उन जय श्री राम जो बोलेगा उनको कुचला जाएगा, चाहे उसमें पुलिस के जवान हमारे भाई हो और चाहे तमाम जो सनातन धर्म के लोग हो उनको कुचला जाएगा। क्योंकि हमारे इसमें कई जवान, दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए और ये बड़े दुख का विषय है। क्योंकि दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगी हुई है। आज उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन्हीं को मारने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने मौजूद में देखा होगा, दिल्ली पुलिस के ऊपर पिस्टल ताना गया। ये बड़े दुख का विषय है, क्योंकि खाकी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा राष्ट्र करता है। और इस तरह के लोग, इस तरह की विचारधारा के लोग क्या राष्ट्रहित में कार्य करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो पत्थर फेंके गए हैं, ये बोलते हैं कि दोनों तरफ से, जब कोई पत्थर मारेगा तो अपने बचाव में कोई भागेगा। तो अब पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, सब लोग घायल हो गए। अब ये देखो, अब मैं कहना चाहूँगा आपके कैमरामैन से, आप दिखाने की कोशिश करें। अब रोड की, अब बोलते थे हैं, अगर रोड के साइड अगर वाइट पट्टी है, अगर कोई भी सामान होगा उसको उठा लिया जाएगा। अब केजरीवाल ने तो इतना लंबा ढेर लगवाया है चारों तरफ, जागीरपुरी में, तमाम राजधानी की सभी जगहों पर। आज ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि इस देश में से सनातन धर्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पे ये भी सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, उनको बसाने की कोशिश किया जा रहा है। रोंगे तो केजरीवाल ही लेकर आए ना देश के अंदर, और प्रदेश के अंदर ममता बनर्जी लेके आई। ममता बनर्जी और ये दोनों बहन भाई तो है। और मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ इन तमाम लोगों से, कृपया कर, रोहिंग्या बस गए, ये समझो देश नष्ट हो जाएगा। इन रोहिंग्या को निकालने का कार्य करे जल्दी से जल्दी। गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी से हम अपील करते हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई नेता हो, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो या प्रशांत, कोई भी लोग हो, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ दिल्ली के अंदर, यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर VIP अपने 1100 करोड़ पर जितने मंत्री है वे रहते हैं। और अगर इनके आसपास में दंगा होता है तो इससे बड़े दुख का विषय कोई नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि देश भर में आप देखा था कि रामनवमी के दिन पथराव हुआ था, फिर हनुमान भक्तों के ऊपर पथराव हुआ। कैसा पथराव क्यों किया जा रहा है? नफरत क्यों है इतना? नफरत इस वजह है, जो जय श्री राम बोलेगा नफरत तो उनसे है ना। हमारी बहन बेटियों को भगा कर ले जाएंगे, लफ्ज याद करेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे, हमारी सड़कों पर कब्जा करेंगे और हमारे पुलिस के जवानों को पीटेंगे, काटेंगे, मारेंगे। और हमारी तो भाई है। और जो जय श्री राम बोलेगा, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, उत्तराखंड के अंदर हो या बिहार के अंदर हो या झारखंड के अंदर हो या पश्चिम बंगाल के अंदर हो। पश्चिम बंगाल में तो हिंदुओं का निकालने का काम किया जा रहा है, पलायन कर रहे हैं वहाँ से हिंदू। और आज दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, क्योंकि बड़ा दुख का विषय है। अभी हम कुछ मुस्लिम भाई से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो हिंदू सेना यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकल रहा था, वो तलवार लेके निकल रहे थे और बंदूकें लेके निकल रहे थे और नारे लगा रहे थे उनके अभद्र। नहीं, नारे किसी ने नहीं लगाए। अब नारे कोई जय श्री राम का नारे लगाएगा, जय श्री राम बोलने में कोई नारा नहीं होता। ये तो अपने धर्म का सम्मान होता है। जय श्री राम, अगर जय श्री राम से आपको हाथ होती है तो आपको इस देश में रहने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो होता है सभी धर्मों का सम्मान करता है, शांति प्रिय धर्म है। क्या इस तरफ से तलवार निकाले गए थे, तलवार लहराए जा रहे थे? बिल्कुल, कदापि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। और हिंदू हमेशा शांति का मैसेज देता है। तो उनका आरोप है कि वो हमारे मस्जिद में घुस रहे थे और मस्जिद में भगवा झंडा लहरा रहे थे। मस्जिद तो तुमने पहले पेट्रोल बम बना के तैयार रखे थे, मस्जिद के अंदर पेट्रोल बम बना के तैयार रखे थे, वहां पर पत्थर रखे थे, बहुत सारे ढेर पत्थर के थे। वो पत्थर कहाँ से आए? कौन घुसा? किसने पत्थरबाजी की? किसने पेट्रोल बम फेंके? बड़ा ही सोचने विषय। अच्छा, तो ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ये संयोग नहीं है, ये संयोजित तरीके से किया गया है। पहले से प्लानिंग की गई थी। इसकी कई महीने पहले नहीं हुई थी। इसमें कुछ नेता भी शामिल हो गए। अगर जांच होगी, वो नेता को जेल में जाना चाहिए और जेल में भेजने का काम अमित शाह जी करेंगे, गृह मंत्रालय करेगा। और हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं, सभी चैनलों से, आपके चैनल के माध्यम से, कृपया इन लोगों को जेल में डालने का, उन पर राजू का लगाए और जो रोहिंग्या इनको देश से बाहर निकालने का काम करे, क्योंकि दिल्ली इनके बाप की नहीं है, इनको इनके देश में भेजने का काम करे। तो अरविंद केजरीवाल पूरा ठिकरा दिल्ली पुलिस से फोड़ रहे हैं और केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए तक नहीं देखने के लिए। अब देखो, दिल्ली पुलिस ने तो संभाला है, हमारे दिल्ली पुलिस के भाई जवान घायल हो चुके,
क्या दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ना वो कोई बहादुरी का विषय है? और ठीकरा तो इनके ऊपर फोड़ना चाहिए। ये ठीकरा नहीं, इन्होंने तो किया है, सबको दिख रहा है कि रोंगियों को बसाकर दिल्ली पर कब्जा करवा रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, और हमारे जवानों के ऊपर हमला करा है, हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करा है। अब केजरीवाल तो ठीकरा फोड़ेगा, क्योंकि उनको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ कब्जा, इन रोंगियों का कब्जा, क्योंकि इनको बहुत बड़ा पैसा मिला है, विदेश से फंडिंग आ रही है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हर प्रदेश में फ्री कर रहे हैं, पंजाब के अंदर फ्री कर रहे हैं, गोवा में इतने बैनर लगे हैं। या केजरीवाल ये देश हित में कार्य कर रहे हैं? क्या दिल्ली में सरकार है, आप गोवा में बैनर लगा रहे हो? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली में इस तरह की घटना बार बार होती रहेगी। तय तक अब की बार जाकर इन लोगों पर कार्रवाई करे, और तमाम उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस दंगे में शामिल था, और इस दंगे में चाहे नेता हो और चाहे कोई भी वर्ग के लोग हो, उन पर कार्रवाई बननी चाहिए। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जब कार्रवाई जो दंगाई होते हैं, जो पत्थरबाज होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है तो उनके मसीहा उठ के सामने आ जाते हैं, वो बोलते हैं इन पे कार्रवाई क्यों किया जा रही, किस कानून के तहत किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई मसीहा आके तो दिखाए। अब केजरीवाल तो दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में कोई मसीहा आके तो दिखाए। सबसे पहले मसीहा को ठोका जाता है जेल के अंदर उनके बुलडोजर से। अब अगर हमारी सरकार, योगी जी की सरकार होती दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली में दंगा ना होता। ये लोग जो आज कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, कूड़े के ढेर नहीं, और रोंगिया, एक भी रोंगिया नहीं मिलता आपको, और हमारे दिल्ली पुलिस का सम्मान होता, ना कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला होता। ये बड़े ही दुख की घटना है। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप के चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने देखो मौजपुर में, शाहीन बाग में कई महीने तक सड़क जाम करके रखा, क्या केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया? केजरीवाल की पार्टी के लोग धरने में जा रहे थे, मौजपुर में खाना फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे थे। क्यों कर रहे हो भाई? और आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस पर ठीकरा फोड़ रहे हो, क्यों? ये भाई हमारे दिल्ली पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और आप कहते हो कि दिल्ली पुलिस की कमी रही है, हैं? आप इन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली को बचाया है, जागीरपुरी को बचाया है, जागीरपुरी के लोगों को बचाया है, कि ताकि दंगा आगे ना बढ़े। ये बताइए, अब क्या दिल्ली को योगी जी की जरूरत पड़ गई है? योगी जी की जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और खास करके योगी जी की बात कर रहा हूं। खासकर योगी जी की जरूरत है। अगर योगी जी आएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी ये झुग्गी झोपड़ी बनी है ना रोंगियों की, दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के ढेर है, ये पहले दिन से कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से उनकी औकात नहीं कि ये पत्थरबाजी करते पुलिस वालों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, क्योंकि हमारे भाई 24 घंटे कार्य करते हैं, इनके ऊपर पत्थरबाजी करना क्या? ये इनके धर्म का, ये अपने धर्म को बोलते हैं कि हम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है। काहे की राष्ट्रभक्ति दिखाते हो आप? ये राष्ट्रभक्ति आपकी नहीं हो सकती, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति। हमारी बहन बेटियों को, मुजफ्फरनगर में देखा होगा, एक जुनैद नाम का व्यक्ति हमारी बहन बेटी को भगा कर ले जाता है शामली में, और तमाम जगह कांदला कैराना के अंदर बताना चाहता हूँ, जो मौलाना साद का कांदला है, उसी कांदले में बताना चाहता हूँ, उसी कांदले में 352 बीघे जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है। अब उसको कब्जा मुक्त कराने के योगी जी काम कर रहे। अगर दिल्ली में योगी जी होते तो ये कब्जा ना होता, आज दिल्ली में दंगे ना होते, आज जय श्री राम के नाम पर पत्थर ना बरसाए होते, आज जय श्री राम के नाम पर पुलिस वालों पर हमला ना होता। हमारे पुलिस वाले जवान जो भाई है, उनके पर हमला क्यों हुआ? हमारा मन जो दुखी है उसी वजह से है, हमारा मन दुखी इसी वजह से है। जय श्री राम बोलने पर पत्थर बरसाए जाते हैं हमारे देश। अरे हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे तो 57 देश है, तुम्हारी तो मरकज भी है, तुम्हारे तो पता नहीं क्या क्या है, और तुम तो अल्लाह अकबर बोलते हो। और ये तो महाभारत के समय से है, जो जय श्री राम बोलेगा वो इस देश में रहेगा। अच्छा। जो जय श्री राम बोलेगा वो देश में रहेगा। जो दंगाई है, दंगाई पे किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या बुलडोजर चलना चाहिए उनके ऊपर? मैं तो कहना चाहता हूँ, जो उनका सरगना है, जो उनके पीछे हाथ, उनको फांसी की सजा, और जो ये लोग दंगाई करते हैं उनको दूसरे देश में छोड़ देना चाहिए, काला पानी उतार देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।